जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में पानी की तरह पैसे का खर्च हो जाता है, कमाते तो हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, पानी की तरह बहता है, ये पानी की तरह शब्द जहाँ आता है उनके घर में ज़रूर पीने का पानी का मटका, घड़ा, ड्रम, ये साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण में या पश्चिम में रखा हो तो ज़रूर पानी की तरह पैसा बहता है। लेकिन ऊपर का ओवर टैंक जो है छत में, जहाँ से सब बाथरूमों में पानी सप्लाई होता है, वो तो दक्षिण पश्चिम में ही होना चाहिए। उसमें इसमें फ़र्क जानिए। जो घर में नीचे रखते हैं अपने पीने का पानी का मटका, घड़ा, ड्रम, टैंक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, घड़े का, मटके का। वो अगर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में रहेगा तो पानी की तरह पैसा बहेगा, पानी पैसा टिकेगा ही नहीं, पैसा गड़ 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 करके आपका पैसा निकलता ही जाएगा। तो मटका रहना चाहिए पूर्व दिशा में, आपका मटका पूर्व दिशा में रहना चाहिए, उत्तर दिशा में मटका रहना चाहिए पानी का। अगर उत्तर पूर्व दिशा में पानी का मटका रहता है तो निश्चित उस घर में लक्ष्मी टिकती है, शांति मिलती है। अभी कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता है लेकिन बीमारी के कारण खर्च होता है। देखो, पानी की तरह खर्च होता है, यानी किसी भी काम में खर्च हो सकता है, लेकिन बीमारी के कारण कुछ घरों में बीमारी आती है और खर्चा होता ही रहता है, कोई ना कोई। कभी बेटे को बुखार आ गया तो कभी पत्नी के पेट में दर्द आ गया तो कभी पति यूँ पैर दर्द के कारण सो गया, घुटना दर्द कर गया तो सिर दर्द कर गया, तो कोई ना कोई बदल बदल के ऐसे बीमार पड़ते ही रहते हैं। तो जैसे नेहा तिवारी ने अभी कहा हमारे घर में लड़ाई होता है, तो लड़ाई होने का कारण होता है कि उस घर में दक्षिण पश्चिम दिशा बाकी दिशाओं से थोड़ा नीचे उतरा हुआ होता है। उस घर में लड़ाई ज़रूर होता है, उस घर में नुकसान होता है, तकलीफ आते हैं। लेकिन जिस घर में रोग के कारण अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो ज़रूर आपके दक्षिण पश्चिम में टट्टी पेशाब का टैंक या कोई ऐसा गंदगी का टैंक, यानी दक्षिण पश्चिम में नीचे खड्डा खोद के टट्टी पेशाब का टैंक बनाया हो, टट्टी पेशाब एकत्रित होने का टैंक, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक टैंक हो, तो सेप्टिक टैंक जिसके घर में दक्षिण पश्चिम में हो उनके घर में सदा रोग से ही खर्चा होगा और तकलीफ होगा। उसके अलावा जिनके घर में दक्षिण में पानी का बोर हो, दक्षिण पश्चिम में पानी का बोर हो, पश्चिम में पानी का बोर हो, उनके घर में निश्चित ही स्त्रियां सदा बीमार रहेगी। ये चीज़ों को ध्यान रखना, ये विज्ञान है वास्तु का। आप एक कंपास को लोगे तो वो कंपास सदा उत्तर दिशा को दिखाता है। फिर अंधविश्वास क्या है इसमें, यानी सभी ऊर्जा उत्तर की ओर बहती है, तो आप उत्तर की ओर बहने वाली जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं जाने से रोकोगे तो वो जगह में वो ऊर्जा नकारात्मक बन के वहीं घूम के आदमी में घुसेगा। आदमी है क्या, एक मांस का पिंड। यहाँ कहीं फ़ोन से बात करते हैं अमेरिका से, तो इंडिया में हम उसको रिसीव करते हैं तो वो तरंग कितने देश, कितने गांव, कितने घर, कितने लोगों को चीर करके निकल के यहाँ तक पहुँचता होगा। ये मांस के पिंड का ताकत ही क्या है, एक लकड़ी रख के जला दो तो भस्म हो जाए ये शरीर, उतना ही इसकी नश्वरता है। ऐसे शरीर को रख के अगर आप वास्तु के द्वारा ऊर्जा को, तरंगों को, वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को सही ढंग से चारों तरफ जाने की व्यवस्था नहीं करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दक्षिण पश्चिम में कभी भी खिड़की नहीं हो और उत्तर पूर्व में दिशा में खिड़की हो, ऐसे वास्तु क्यों कहता है। उत्तर की तरफ ही तरंगे निकलती है, तो उत्तर में खिड़की होगी तो वो तरंगे आसानी से निकलेगी और आपके घर में वो प्रेशर बन के आपके जीवन को प्रेशराइज नहीं करेगी, भार नहीं बनाएगी। नहीं तो घर में क्या बेचैनी, झगड़ा, परेशानियां, एक दूसरे से विवाद। इसका कारण कई बार दक्षिण में खिड़की होना। आपके घर में दक्षिण में खिड़की हो तो पति पत्नी लड़ते ही रहेंगे उस घर में। अगर खास बेडरूम में है दक्षिण में खिड़की और आप उधर सोते हो तो वो पति पत्नी नेवले और सांप की तरह काम करते हैं। अगर दक्षिण में खिड़की हो
तो उसको बंद रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा दक्षिण में टिकनी चाहिए। इसलिए शास्त्र भी कहता है उत्तर दिशा में सिर रख के सोने वाले 10-12 साल के अंदर मानसिक बीमार हो जाते हैं, दिमाग की हालत कमज़ोर होती है या विक्षिप्त होकर पागल भी हो जाते हैं। इसका कारण है कि आपकी पूरी ऊर्जा को उत्तर दिशा में सो तो खींच लेता है मैग्नेटिक शक्ति जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा में ही सिर रख के सोना चाहिए, ये सबसे बढ़िया। दक्षिण में जो सिर रख के सोएं इनको कोई तकलीफ ही नहीं आता है ना, कोई परेशानी नहीं आती है, इनको शांति मिलती है। अभी कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा हो जाता है, हमारा वैसे हो जाता है, हमारा ये तकलीफ़ है, तो ये सब होता ही है।